क्षेत्र के हों, शैक्षिक क्षेत्र के हों, आर्थिक जगत के व्यवसाय क्षेत्र के हों, राजनीतिक क्षेत्र के हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, सभी आदरणीय लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वगण, पत्रकार साथी, उपस्थित ओम शांति के संपूर्ण परिवार के सदस्य, सभी लोग में मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक नमस्कार देता हूँ। देवेंद्र गिरि जी लगायत जितने भी टीम इस गृह और ये संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, आज वो संपूर्ण टीम को, चाहे मैं यहाँ देख रहा हूँ नाम रखूँगा तो लंबा हो जाएगा, तो सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोगों ने कितना मेहनत से एक एक व्यक्ति को जोड़ा, एक एक व्यक्ति के यहाँ गए, किसी ने ज़मीन दिया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने वहाँ वार्ड से पैसा दिया, किसी ने पालिका से पैसा दिया, किसी ने प्रदेश सरकार से पैसा दिया, संस्था से पैसा आया और आज यह एक अत्यंत ही भव्य गृह, तो अभी एक निर्माण के प्रक्रिया में पहला चरण आप लोगों ने इसको पारित किया है, पास किया है। पहला फुट-किलो आपने अत्यंत सफलता के साथ पास हुए हैं, हम लोग सफल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को अपने अंतर्मन से धन्यवाद देता हूं। समाज जिस प्रकार से अभी प्रतिस्पर्धी दौड़ में आगे जा रहा है या आगे जाने का कोशिश कर रहा है, ऐसे प्रतिस्पर्धा के दौड़ में कुछ महत्वपूर्ण चीज जो है वो हमसे लगता है कि छूटते जा रहा है। वह चीज है हमारा जो ऋषि महर्षि का खोज किया हुआ समाज पर आधारित, राष्ट्र पर आधारित सामाजिक एकता की बातें, हमारी सभ्यता और संस्कार की बातें, हमारे सभ्यता और संस्कार ने जो चीज हमको स्थापित किया है समाज संचालन के लिए, देश संचालन के लिए और संपूर्ण चराचर संचालन के लिए, वह संचालन के लिए जो चीजों का नियम बनाया प्रकृति ने, उसमें से कुछ मूलभूत चीज इस प्रतिस्पर्धा के दौड़ में हम छोड़ते जा रहे थे। ओम शांति के परिवार के सभी लोगों ने, आदरणीय दीदी लोगों ने अथवा ब्रह्म कुमारी राजयोग सेंटर, यह वह कमी को पूरा नेशन वाइड नहीं कि इंटरनेशनल जगत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस कमी को पूरा करने का एक बीड़ा उठाया। वह कमी क्या है? वह कमी क्या है? वह कमी ऐसा सूक्ष्म आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अध्ययन करने वाले लोग इसको मानते हैं। द मैन इज कंपोजिशन ऑफ इविल एंड वर्च्यू। जन्म से ही तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुमति कुमति सदा उर रहन, और उसी को अंग्रेज विद्वानों ने लिखा है कि द मैन इज कंपोजिशन ऑफ इविल एंड वर्च्यू। तो ये दोनों एक साथ, जिस दिन से हमारे पैदाइश होते हैं, जिस दिन से हम माँ के गर्भ से ये धरती पर निकलते हैं, उसी दिन से ये चीज हमारे अंदर होता है, वो एक सुमति और एक कुमति। उसको अंग्रेजी में वैसे ही कहा, और ज्यादा इसको जो व्याख्या करने वाले लोग हैं प्रकारांतर में विद्वानों ने, वो 3 गुणों का व्याख्या किया आदमी के अंदर जो होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये प्रतिस्पर्धा के दौड़ में ये 3 चीज तीनों जगह से हम भूलते चले गए। हमने सतोगुण को छोड़ा, हमने सुमति को छोड़ा और हमने इधर वर्च्यू को भी छोड़ा। हमारे अंदर एक दूसरे प्रवृत्ति सब हावी होते गए। क्यों? कि प्रतिस्पर्धा के दौड़ में थे। हमको लग रहा था कि इनसे आगे बढ़ना है, इनको टांग खींचना पड़ेगा, इनको समाप्त करना पड़ेगा, इनको हमको डिस्क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको मार देना पड़ेगा। तो ये प्रवृत्ति जो समाज में पिछले 50, 60, 100 वर्ष से प्रतिस्पर्धा के जब वेस्टर्न सोसाइटी के जब चीज सब हम पर हावी होते गया, तो हमारे जो अंदर ये पूर्वीय सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जिसको हम दर्शन कहते, पूर्वीय दर्शन कहते हैं,
उसके अंदर जो ये सत्यवादी गुण जो था, अथवा जो सुमति का गुण जो था, अथवा जो वर्चू का गुण जो था, वह चीज को हमको आगे ले जाने के लिए कई संस्था, कई चीज उसमें काम करना प्रारंभ किया। इसमें प्रमुख रूप से ब्रह्म कुमारी राजयोग यह काम। हम यहाँ आते हैं, हमारे दीदी, अब छोड़ दो हम आते हैं, हमारे दीदी लोग देखिए, अब छोड़, हम आते हैं यहाँ। अब देखिए, ये जितने भी हमारे दीदी लोग आती हैं, बहनें आती हैं, उनमें एक अद्भुत संस्कार हम पाते हैं, अद्भुत संस्कार। अभी संसार में सबसे ज्यादा टेरर जो है वो वुमन के साथ। अभी आप देखेंगे कई, जिस बात को हम यहाँ बोल नहीं पाएंगे, शब्द बोलने में हमारे जीभ कांप रहे हैं, वैसे चीज सब आपको अखबार में, टेलीविजन में पढ़ने को मिलता है। हमने, जबकि हमारे संस्कार में क्या था, हमने क्या पाया था, राम ने क्या कहा सीता को प्रथम दिन में जब विवाह करने के बाद, उन्होंने कहा कि एकमात्र सीता हमारी पत्नी होगी, बाकी दुनिया के जितने भी हमारे महिला होंगे वो सभी हमारी माँ के समान होंगे। अब जब हम माँ की वृत्ति रखेंगे तो जितने भी आज अखबार, टेलीविजन में वुमेन्स के साथ, महिला के साथ जो चीजें जो दिखाई दे रहा है, वो चीज स्वतः समाप्त होके चला जाएगा। क्योंकि अभागा पापी वो रावण का ही संतान होगा जो माँ पर भी कुदृष्टि का बात उठाएगा। राम ने इसको कई जगह प्रमाणित किया है, कई जगह प्रमाणित किया है। बाली ने राम से पूछा कि बाली बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मोहि मारा, क्यों मारती है मुझे? तो उन्हें 4 प्रश्न का उत्तर दिया, उसमें महिला का बात इसलिए मैं जोड़ रहा हूं उसका। तो उन्होंने कहा कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, और सब छोड़ दीजिए, मैं 3 बात कर रहा हूं। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या ये समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जेई तेई बधे कछु पाप न हो। तो उस जमाने में उन्होंने क्या कहा कि जो महिलाएं हैं, जो सामान्य महिलाएं हैं, जो वो सब एक भगिनी के समान है, बहन के समान है, तो उनको अब इतना व्याख्या न करें। तो एक सारा समस्या, एक सेक्टर का समस्या एक मेडिटेशन से, एक ऐसे गांव-गांव में, शहर-शहर में रवीना दीदी जैसे और तमाम आप लोग जैसे दीदी बहनें जो इस काम को कर रहे हैं, हमारे भाई लोग सिद्धेश साहब और तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, इससे पूरा एक, मैं समझता हूँ कि पूरे आकाश का आधा समस्या हम समाधान के रूप में, हमारे अंदर से वो सद्गुणों का हम प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, हम वर्चू के प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सुमति के प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। लगता बहुत छोटा काम है ये, लेकिन ये समाज निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब 3 वृत्ति का चर्चा हमारे यहाँ किया गया है। अब समाज में वह भी वृत्ति के पर एक नजर डालें, वह हम किस वृत्ति में पढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे बहन लोग इस वृत्ति को भी थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ इसको प्रकाश डालें। हमारे भाई लोग भी 3 वृत्ति है, एक है असुर वृत्ति, एक है पशु वृत्ति, और तीसरा है मानव वृत्ति और देव वृत्ति जिसको कहते हैं। मानव और देव को तत्कालीन लोगों ने एक ही साथ रखा। पशु वृत्ति जो स्वयं कमाता है और स्वयं खा जाता है, उसको दूसरा किसी का चिंता नहीं है। बैल आप रखे हैं, उसको जोतिएगा तो भी ठीक, नहीं जोतिएगा तो भी ठीक, कभी नहीं कहेगा कि हमको जोतो। छोड़ दीजिएगा तो वो अपने चर के आएगा, उसका बाल बच्चा चरा कि नहीं चरा, खाया कि नहीं खाया, इसका भी चिंता उसको नहीं है। ये है पशु वृत्ति, अपने मेहनत करना और अपने पेट पालना, अपने भरना, अपने भरण पोषण करना, ये है पशु वृत्ति। दूसरा है देव वृत्ति, सॉरी मैंने पहले जाइए, असुर वृत्ति। वो बिना कमाए दूसरे को अंश खाता है, अपना करता कुछ नहीं है। वो 6 महीना सोने वाला आदमी कभी कमाते हुए देखा आपने?
वो कभी नहीं कर, रावण कभी नहीं कमा। तो वृत्ति रावण कुंभकर्ण जो भी असुर वृत्ति है, तो असुर वृत्ति क्या है कि वो अपना कोई परिश्रम नहीं करेगा, कोई उद्यम नहीं करेगा, और दूसरा का किया हुआ उद्यम, दूसरा किया हुआ परिश्रम भी कैप्चर करके हक जता के खाएगा, दूसरों को दुख देगा, वो है असुर वृत्ति। और देव वृत्ति और मानव वृत्ति क्या है कि वो स्वयं कमाना, अपने खाना और अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, जिस देश धर्म में जन्म हुआ उसी देश और धर्म की भी चिंता करना, ये है देव वृत्ति, ये है मानव वृत्ति। तो हम लोग जिस धर्म में जन्म लिए, जिस समाज में जन्म लिए, जिस धरती पर जन्म लिए, उस धरती के लिए भी, उस समाज के लिए भी जरा सोचिए। यहाँ बहुत मोटिवेशनल लोग अगर हैं, मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा। अगर हमारा जन्म किसी दूसरे सोसाइटी में हुआ होता, मंगोलियन में हुआ होता, या हम आज मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्री में होते, तो हम गंगा जल के जगह में हम क्या पीते सवेरे सवेरे? अगर कोई क्या पीता है गंगा जल के सवेरे सवेरे, तो कोई आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री में जो आपके मित्र होंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा फोन करके कि आपके यहाँ सवेरे सवेरे उठ के क्या पीते हैं, दिन में क्या पीते हैं, वो बताएंगे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अगर आपको विज्ञान ने यह प्रमाणित किया है कि एक बच्चा को जन्मते ही अगर आप जंगल में छोड़ दिए होते, अगर वो बच जाता तो उसको हाथ से पानी पीने का ढंग नहीं होता, वो जानवर की तरह जीभ से पानी पीता, वो कुछ बोल नहीं पाता। तो जो हम हाथ से पानी पीते हैं, या हमारा जो मानव सभ्यता है, हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब हमारा समाज के कारण है। जिस समाज में हम जन्मे हैं इसके लिए है। तो उस समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है। तो जो समाज के लिए भी सोचे, अपने लिए भी सोचे, अपने परिवार के लिए भी सोचे, उसको कहते हैं मानव देव वृत्ति। तो हम इस मानव वृत्ति में, देव वृत्ति में अपने को ले जाएं और अपने भी कमाएं, अपने भी श्रम करें, पशु के भांति केवल अपना चिंता न करें, राक्षस के भांति दूसरा का धन पर जो है सो चिंता न करें। मैं बार बार कहता हूँ, कबीर ने लिखा है कि मातृवता प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवता आत्मवता सर्वभूतेषु पश्यति सर्वं। पंडित किसको कहा, विद्वान किसको कहा? तो उन्होंने कहा कि मातृवता प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवता। दूसरे जितने भी माताएं हैं, महिलाएं हैं, उसको माता के समान समझिए, और परद्रव्येषु लोष्टवता, दूसरे को धन को आप ढेला के समान समझिए। हम दूसरे को धन को अपने ही धन समझने लगते हैं तो जिला विकास में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये वृत्ति, मैं इसलिए कहता हूँ, ये तमाम वृत्ति का उद्गम सेंटर, इतना सद्बुद्धि, इतना ज्ञान, इतना मेडिटेशन, समाज को एकत्रितीकरण करने का, सब चीज करने का जो है सो ये सेंटर है, ये गृह नहीं है। ये हमारा समाज परिवर्तन का, समाज में सकारात्मक सोच के लिए, समाज में एक सद्बुद्धि सद्गुण के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर निर्माण किया है। इसके लिए और इसमें हम लोग सब लोग लगे। अंत में एक वेद का वैदिक मंत्र इस समय हम लोग कहते हैं कि संगच्छत्वं संबद्धत्वं समो मनांसि गायकं यथा पूर्वे देवाभाग्यं संजानाना उपास्यते। एक साथ रहें, एक विचार निर्माण करें, एक साथ चले, तो वह चीज हम प्राप्त कर सकते हैं जो कभी देवता लोग प्राप्त करते थे। बस यही साथ बनाए रखें, साथ साथ चले, यही शुभकामना के साथ फिर हमारी दीदी ऐसे सभी मोटिवेशन, ऐसा सभी गतिविधि करें, हम लोग आगे बढ़ें। और गांव-गांव में बड़ा बात उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि गांव-गांव में यह सेंटर स्थापना हो और यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा समाज में हो जाए। मैंने कहा कि वो जो गुण है ये दोनों एक बराबर कभी नहीं रहता। सुमति और कुमति, इविल एंड वर्च्यू कभी नहीं रहता। सदोगुण, रजोगुण, तमोगुण एक साथ नहीं रहता। तो यदि सत्वगुण हावी रहेगा, बड़ा रहेगा, तो वो दोनों जो नकारात्मक चीज है वो ऑलरेडी नीचे जाएंगे। और जब सत्वगुण ही वही गुण हावी हो जाएगा, तमोगुण हावी हो जाएगा,
पूरी कुमति ही हावी हो जाएगा तो निश्चित रूप से सुमति का बात, सत्यता का बात डाउन में रहेगा। तो हम ये प्रयास करें कि हमारे अंदर का वो सुमति वाला गुण, हमारे अंदर का वो भर्चु वाला गुण और सतोबुद्ध वाला गुण हरदम ऊपर रहे, ताकि कुरीति, कुमति ये सब दबे रहे और समाज एक सकारात्मक दिशा में जाए। और इसके लिए महान पहल जो इस ब्रह्म कुमारी और ओम शांति के भाई बहन जितने लोग कर रहे हैं, उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, मैं तो कहता हूँ उनका चरण स्पर्श करे तो भी कम है कि इतना बड़ा काम आपने किया समाज के परिवर्तन के लिए। और जब सकारात्मक चीज जब आएगा समाज में, वैसे ही देश परिस्थिति, कालखंड, जो राजनीतिक कर्मी हैं, जो व्यवसायिक हैं, जो शैक्षिक क्षेत्र के, एकेडमिक क्षेत्र के लोग हैं, या किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र, उनका गरिमा ऐसे बढ़ते जाएगा। और फिर हम मास्टर ऑफ द वर्ल्ड जो हम पहले हुआ करते थे, वही दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। मैं ये डाला, मुझे कार्यक्रम की जानकारी तो सर पहले से दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ जितने लोग आए हैं सबसे दूर से मैं आता हूँ, परवानीपुर से आते आते लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया, धन्यवाद।